इंडिया के टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की बात हो और आईएमएस बीएचयू का नाम ना आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में लोकेटेड बहुत ही प्रेस्टिजियस आईएमएस यानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कॉलेज के बारे में। कॉलेज का पूरा नाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है और ये एस्टैब्लिश हुआ था 1960 में। ये अटैच्ड है सर सुंदरलाल हॉस्पिटल से, जो कि 1926 से लोगों को सर्व कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे 1500 से ज्यादा आपको बेड मिल जाते हैं सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा रेफरल हॉस्पिटल में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसको मैनेज करता है एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। कॉलेज टाइप की बात करें तो ऑब्वियसली ये सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, फुली गवर्नमेंट फंडेड है, कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट ऑफ बीएचयू, डिग्रीज अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। यानी ये कॉलेज जो एफिलिएटेड है वो बीएचयू से एफिलिएटेड है और जो डिग्रीज होती हैं वो बीएचयू से ही मिलती हैं। रिकॉग्निशन की बात करें तो ये एनएमसी के थ्रू अप्रूव किया गया है, यानी नेशनल मेडिकल कमीशन के थ्रू इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैंपस एंड क्लिनिकल एक्सपोजर दैट यू विल गेट इन दिस कॉलेज। 1300 एकड़ से ज्यादा बड़ा आपको यहाँ पे कैंपस मिल रहा है। 1500 प्लस हॉस्पिटल बेड्स हैं एट सर सुंदरलाल हॉस्पिटल, यानी कि बहुत ही अच्छा आपका क्लिनिकल एक्सपोजर होने वाला है। 3 से ज्यादा यहाँ पे अटैच्ड हॉस्पिटल हैं, जिसमें मेन ट्रॉमा सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक आपको मिलते हैं। 1000 से ज्यादा ओपीडी पेशेंट्स यहाँ पे हर रोज ट्रीट करे जाते हैं। अब बात करते हैं हम इसके थोड़े हाइलाइट्स की। तो रैंक अमंग द टॉप 10 गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, यानी कि ये एक बहुत बड़ी बात है। पूरे इंडिया के टॉप 10 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में इसका नाम आता है। सर सुंदरलाल हॉस्पिटल कैरीज एम्स लाइक स्टेटस granted by the government of India in 2018। इस कॉलेज के हॉस्पिटल को, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल को एम्स जैसा स्टेटस मिल चुका है और ये ग्रांट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इन 2018। वन ऑफ द लार्जेस्ट टर्शरी रेफरल हॉस्पिटल्स इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। यू सी एवरी काइंड ऑफ केस हियर। इस कॉलेज का जो हॉस्पिटल है उसमें आपको इतना अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलने वाला है, क्योंकि आपको हर तरीके के केसेस मिलेंगे, आप हर तरीके के पेशेंट से यहाँ पे डील करोगे। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट टर्शरी रेफरल हॉस्पिटल्स है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का। 24/7 यहाँ पे इमरजेंसी, ट्रॉमा एंड सुपर स्पेशलिटी केयर आपको मिल जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फैकल्टीज एंड कोर्सेज दैट दिस कॉलेज ऑफर। सबसे पहले बात करते हैं हम कोर्सेज एंड सीट्स की। तो यहाँ पे एमबीबीएस की बात करें तो 100 सीट्स यहाँ पे एमबीबीएस के लिए रिजर्व होती हैं, बीडीएस के लिए 63 सीट्स, बीएएमएस के लिए 75 सीट्स, बीएससी नर्सिंग भी यहाँ आपको मिल जाएगा। एमडीएमएस यानी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करें तो उसके लिए 168 सीट्स एंड डीएम एंड एमसीएच के लिए 38 सीट्स आपको यहाँ पे इस कॉलेज में मिल जाती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैकल्टी। Why this college's faculty make a very big difference? Learn from senior professors and clinicians who treat real patients every day, not just teach from books. यहाँ पे आपको highly qualified and experienced senior professors मिलेंगे, teachers मिलेंगे, clinicians मिलेंगे, जो कि हर रोज real patient से deal करते हैं। यहाँ पे आपकी पढ़ाई सिर्फ academics यानी books से नहीं होगी, आपको practical learning भी बहुत अच्छे से करवाई जाएगी, ताकि जब आप real world में जाओ तो आप उसके लिए ready हो। कोर्स वर्क की बात करें तो यहाँ पे कोर्स वर्क 19 सब्जेक्ट्स में स्पैन है अक्रॉस प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल एंड क्लिनिकल फेसेस। सो योर फाउंडेशन इज कंप्लीट। आपको हर तरीके की यहाँ पे पढ़ाई करी जाएगी, जिसकी वजह से आपका फाउंडेशन कंप्लीट होगा, आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनेगा। Direct bedside teaching at 1500 bed hospital means you touch real cases far earlier than most colleges। यहाँ पे आपको डायरेक्ट बेडसाइड टीचिंग करवाई जाती है 1500 से ज्यादा यहाँ के बेडेड हॉस्पिटल में, जिसकी वजह से आप रियल केसेस से डील करोगे, जो कि मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस में वो लेटर ऑन शुरू होता है, बट इस कॉलेज में आप शुरुआत से ही रियल केसेस से डील करना स्टार्ट करने लग जाओगे। इंटरनल पीजी कोटा रिजर्वेशन गिव्स आईएमएस बीएचयू एमबीबीएस ग्रेजुएट एन एज व्हेन दे सिट फॉर नीट पीजी लेटर। यहाँ का इंटरनल पीजी कोटा की वजह से जो स्टूडेंट्स बाद में नीट पीजी देते हैं उनके लिए भी एक एज उनको मिल जाती है। अब बात करते हैं हम एडमिशन प्रोसेस की। अगर आप आईएमएस बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस स्लाइड को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अपीयर फॉर नीट यूजी, ये बहुत ही ऑब्वियस स्टेप है, आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, नीट में बैठना पड़ेगा। रजिस्टर ऑन द ऑफिशियल एनटीए पोर्टल एंड सिट फॉर नीट यूजी।
This single exam decides eligibility for every medical seat in India, including IMS BHU. जैसे कि हम सब जानते हैं, नीट यूजी इज द ओनली एग्जाम जो कि मेडिकल सीट आपको प्रोवाइड करता है, और सेम चीज IMS BHU के लिए भी है। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आपको पहले नीट क्रैक करना पड़ेगा, नीट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। रजिस्टर फॉर MCC काउंसलिंग, फिर आता है सेकंड स्टेप। आप जब एक बार नीट क्वालिफाई कर लोगे फिर आप रजिस्टर करोगे MCC काउंसलिंग के लिए। Once results are out, register on MCC website, that is mcc.nic.in. IMS BHU seats are filled only through All India quota central counseling. There is no separate BHU entrance test. इस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इनका कोई सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट नहीं है। यहाँ पे आप सिर्फ एडमिशन ले पाओगे नीट यूजी के थ्रू, और यहाँ की जो काउंसलिंग होती है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही होती है, उसके अलावा नहीं होती है। चूज IMS BHU इन योर लिस्ट इज द स्टेप थर्ड, यानी कि जब एक बार आप काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर जाओगे फिर आप अपनी प्रेफरेंस चूज करोगे, यानी कि प्रेफरेंस लिस्ट में आप इस कॉलेज का नाम डालोगे, आप IMS BHU का नाम डालोगे। While filling choices, add Institute of Medical Sciences BHU wherever you'd like it in your preference order. Placement here depends on your rank and choice order. यानी कि आप जब यहाँ प्रेफरेंस लिस्ट में डाल दोगे इस कॉलेज का नाम, उसके बाद आपकी रैंक एंड चॉइस ऑर्डर पे डिसाइड करता है कि आपको यहाँ प्लेसमेंट मिलेगी या नहीं। फिर आता है स्टेप नंबर 4, दैट इज गेट योर सीट अलॉटेड। अगर आपको यहाँ पे सीट मिलती है तो आपको प्योरली नीट रैंक, कैटेगरी एंड चॉइसेस दैट यू हैव फिल्ड इसके अकॉर्डिंग ही मिलेगी। सो एन ऑनेस्ट वेल प्लान्ड चॉइस लिस्ट जनरली इंप्रूव्स योर चांसेस। यानी कि अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेक श्योर करिएगा कि आपकी जो चॉइसेस हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्लान्ड हो। उसके बाद अगर आपको सीट इस कॉलेज में मिल जाती है फिर आता है लास्ट स्टेप, दैट इज वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स एंड पे फीस। इफ सीट इज अलॉटेड, रिपोर्ट टू BHU विद इन द डेडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फी पेमेंट। यहाँ पे एक चीज का बहुत ध्यान रखने वाला है कि डेडलाइन के अंदर ही आपको फी का पेमेंट करना होगा और अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन के लिए देना होगा। अगर वो डेडलाइन मिस हो गई तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सिंस फीस आर मिनिमल, दिस स्टेप इज क्विक एंड लाइट ऑन योर पॉकेट। फीस यहाँ की बहुत अफोर्डेबल है, अभी हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, बट यहाँ की फीस गवर्नमेंट कॉलेज है तो ऑब्वियसली काफी अफोर्डेबल फीस है, इसकी वजह से ये स्टेप बहुत जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, जैसे कि आपका नीट स्कोर कार्ड हो गया, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको प्रूफ करने के लिए वो भी लेके जाना होता है। अब बात करते हैं हम फीस स्ट्रक्चर की, इस कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर क्या है और कट ऑफ क्या है। ट्यूशन फीस की बात करें, फुल 5.5 ईयर के कोर्स की, यानी कि जो 5.5 साल का आपको कोर्स करना है उसकी ट्यूशन फीस होती है 1.25 से 1.5 लाख तक। हॉस्टल चार्जेस की बात करें तो 6,000 से 12,000 पर ईयर, यानी कि हर साल आपको 6,000 से 12,000 हॉस्टल चार्जेस देने होंगे। मेस चार्जेस की बात करें तो 2,800 से 3,000 पर मंथ आपको देना होगा। हॉस्टल चार्जेस आपको पर ईयर देने होंगे एंड मेस चार्जेस आपको पर मंथ देना होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें जनरल OBC कैटेगरी के लिए जो कि नीट MCC के थ्रू अप्लाई करते हैं तो उनकी 1400 के अराउंड होती है, और एप्लीकेशन फी SC ST कैटेगरी की 750 रुपीज तक की होती है। अब बात करते हैं हम नीट UG कट ऑफ की। 2025 के अकॉर्डिंग क्या इस कॉलेज की क्लोजिंग रैंक गई थी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक 1700 गई थी, OBC कैटेगरी की 2600, EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक वाज 2200, SC कैटेगरी की 20,600 एंड ST कैटेगरी की 28,800। यानी कि आपको इस क्लोजिंग रैंक से कम ही मार्क्स लाने हैं तभी आप इस कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। आई नो कंपेटिटिव है, बट आपको उसी लेवल की एजुकेशन भी मिलेगी, उसी लेवल का आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट भी मिलेगा। दैट्स व्हाई इस कॉलेज की रैंक बहुत कंपेटिटिव जाती है। अब बात करते हैं हम फैसिलिटीज दैट सपोर्ट यू। ये कॉलेज अपने स्टूडेंट्स को क्या क्या फैसिलिटीज ऑफर करती है। सबसे पहले सुपर स्पेशलिटी आपको यहाँ पे हॉस्पिटल मिल जाएगा जिसमें आपको 1500 से ज्यादा बेड मिल जाते हैं सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में, विद एम्स लाइक स्टेटस एंड राउंड द क्लॉक ट्रॉमा एंड इमरजेंसी केयर। जैसे कि पहले मैंने बताया, यहाँ इस कॉलेज को एम्स लाइक स्टेटस मिला हुआ है, एम्स जैसा स्टेटस
मिला हुआ है और अराउंड द क्लॉक ट्रॉमा एंड इमरजेंसी केयर भी आपको मिलता है। एडवांस लैब्स आपको मिल जाएंगे, वेल इक्विप्ड प्री क्लिनिकल पैराक्लिनिकल लैबोरेटरीज मिलती हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड मोर के लिए। डेडिकेटेड हॉस्टल है, यहाँ पे सेपरेट हॉस्टल है फॉर बॉयज एंड गर्ल्स और ये आपको कैंपस में ही मिलते हैं। सो यू क्लोज टू क्लासेस एंड क्लिनिक्स, यानी कि आपकी जब क्लासेस होंगी आप उनके लिए लेट नहीं होंगे बिकॉज हॉस्टल जो है वो कैंपस के बहुत ही करीब है, कैंपस के अंदर ही है। स्पोर्ट एंड वेलनेस सेंटर आपको यहाँ पे मिल जाता है जिसमें ग्राउंड, जिम्नाजियम, रिक्रिएशनल स्पेसेस विद इन इंडियाज ग्रीनेस्ट यूनिवर्सिटी कैंपस। IMS BHU इंडिया का वन ऑफ द ग्रीनेस्ट कैंपस आपको मिलता है जो कि एक बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। आप अपनी पढ़ाई पे और फोकस कर सकते हो, साथ ही अगर आपको अपनी हेल्थ पे फोकस करना है तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स और वेलनेस की चीजें भी मिल जाती हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी मिलती है, अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको लाइब्रेरी का फुल एक्सेस होता है। एक्सेस टू वन ऑफ एशियाज लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज प्लस सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिपार्टमेंटल लाइब्रेरीज, यानी कि यहाँ पे आपको पूरा एक्सेस तो लाइब्रेरी का मिलेगा ही जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, प्लस आपको एक्सेस मिलेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिपार्टमेंटल लाइब्रेरीज का भी। डिजिटल एंड वाईफाई कैंपस है, आपको वाईफाई पूरे कैंपस में थ्रू आउट मिलने वाला है। स्मार्ट क्लासरूम्स एंड कनेक्टेड कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर टू कीप योर लर्निंग अनइंटरप्टेड, यानी कि यहाँ पे आपको स्मार्ट क्लासरूम्स मिलेंगे प्लस कनेक्टेड कैंपस का एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने वाला है जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई अनइंटरप्टेड जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई यू शुड चूज IMS BHU। सबसे पहले है अनमैच्ड क्लिनिकल एक्सपोजर। ट्रेनिंग एट अ 1500 बेड मल्टी स्पेशलिटी रेफरल हॉस्पिटल मीन्स यू एग्जामिन एंड लर्न फ्रॉम रियल पेशेंट्स फार मोर देन स्टूडेंट्स एट स्मॉलर कॉलेजेस। जैसे कि हम सब जानते हैं बहुत ही अच्छा, बहुत बड़ा आपको यहाँ पे हॉस्पिटल मिलता है जिसकी वजह से आपकी अनमैच्ड क्लिनिकल एक्सपोजर होगा। यहाँ पे आप रियल पेशेंट्स को एग्जामिन करोगे फार मोर ऑफन देन स्टूडेंट्स एट स्मॉलर कॉलेजेस, यानी कि छोटे कॉलेजेस से कंपैरिजन में यहाँ पे ये चीज ज्यादा होती है, रियल पेशेंट से इंटरेक्शन ज्यादा होता है। फीस यू कैन एक्चुअली अफोर्ड अ फुल MBBS कोर्स कॉस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ प्राइवेट कॉलेज फीस, सो यू ग्रेजुएट एज अ डॉक्टर विदाउट अ लाइफ टाइम ऑफ लोन प्रेशर, यानी कि यहाँ की जो फीस है वो एक फ्रैक्शन अमाउंट है प्राइवेट कॉलेजेस की फीस का। आपको फाइनेंशियली कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज द फीस इज वेरी अफोर्डेबल ऑफ दिस कॉलेज। No compromise on prestige. You earn your degree from a central university ranked among India's top medical institutions. हम सब जानते हैं BHU को इंडिया के टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में रैंक किया गया है, a name that open doors at interviews and in NEET PG, यानी कि IMS BHU का सिर्फ नाम ही काफी है आपको एक अच्छी प्लेसमेंट दिलाने के लिए और NEET PG में अच्छा स्कोर करने के लिए। A head start for PG. Internal PG quota reservation gives IMS BHU MBBS graduates a genuine advantage when they sit for NEET PG later. यहाँ पे इंटरनल NEET PG कोटा होता है जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स बाद में NEET PG का एग्जाम देने वाले होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज होती है। जीरो सर्विस बॉन्ड, नो मैंडेटरी बॉन्ड आफ्टर ग्रेजुएशन, यू आर फ्री टू चूज योर ओन पाथ वेदर इट्स PG प्रैक्टिस और रिसर्च। यहाँ पे कोई सर्विस बॉन्ड नहीं होती, आप MBBS करने के बाद, आप ग्रेजुएट होने के बाद अपना पाथ खुद चूज कर सकते हो, चाहे आपको PG करना हो, प्रैक्टिस करना हो या फिर आपको रिसर्च फील्ड में जाना हो। अ कैंपस दैट केयर्स फॉर यू। सिक्योर हॉस्टल, ये एक ऐसा कैंपस है जहां आपको सिक्योर हॉस्टल मिलेगा, अच्छा हेल्थ केयर मिलेगा, स्पोर्ट फैसिलिटीज मिलेंगी एंड वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी कम्युनिटीज मेक श्योर योर ग्रोथ इट्स नॉट ओनली एकेडमिक। यहाँ पे जो आपको कैंपस मिलेगा वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स मिलेंगे जिसकी वजह से आपका एक ग्लोबल एक्सपोजर होने वाला है। सिर्फ इंडिया के स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि बाहर के भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आके अपनी मेडिकल जर्नी स्टार्ट करते हैं। इसकी वजह से आपकी ग्रोथ सिर्फ एकेडमिक्स पे नहीं होती, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी पे भी होती है। अब बात करते हैं हम इस कॉलेज के अचीवमेंट्स की। इसको 6th NIRF मेडिकल रैंकिंग मिल चुकी है इन 2025 अमंग ऑल इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। 2018 में सर सुंदरलाल हॉस्पिटल वाज ग्रांटेड एम्स लाइक स्टेटस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2018 में इसके हॉस्पिटल को, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल को एम्स लाइक स्टेटस मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। 65+ years of training
ट्रेनिंग डॉक्टर्स हु नाउ लीड हॉस्पिटल्स अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड। 65 से ज्यादा साल हो गए हैं इस कॉलेज के हॉस्पिटल को डॉक्टर्स को ट्रेन करते हुए, जो कि इंडिया और अब्रॉड दोनों जगह पे लीड कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम थोड़े हाइलाइट्स की। वन ऑफ द लार्जेस्ट टर्शियरी रेफरल हॉस्पिटल इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश सर्विंग थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट डेली। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का रेफरल हॉस्पिटल है, टर्शियरी रेफरल हॉस्पिटल है, जो कि हर दिन हजारों पेशेंट्स को डील करता है, हजारों पेशेंट्स को ट्रीट करता है। कंसिस्टेंटली रैंक्ड अमंग द टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया ईयर आफ्टर ईयर। हर साल ये टॉप मेडिकल कॉलेजेस में रैंक हुआ है। स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ एलुमनाई एक्सेलिंग इन नीट, पीजी, सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज एंड रिसर्च वर्ल्ड वाइड। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, जो निकलते हैं, उन्होंने हमेशा एक्सेल किया है। नीट, पीजी में, सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज हो गए या फिर रिसर्च वर्ल्ड वाइड हो गई, उन सब में। अ लेगेसी इंस्टीट्यूट विद इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। ये इंस्टीट्यूशन एक लेगेसी कैरी ऑन करते आया है, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर है। एज वी ऑल नो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटीज में से एक है, उसका ये पार्ट है। आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी पढ़ाई, कितनी अच्छी एकेडमिक्स होने वाली है। बहुत अच्छा आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग होगी, जो कि आपको एक बहुत अच्छा और टॉप नॉच डॉक्टर बनने में मदद करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको IMS BHU से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर MBBS इन इंडिया से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर में, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइक दिस वीडियो and subscribe to this channel.